नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अजय डोले। मेरे YouTube चैनल पर मैं आप सभी 10वीं के छात्रों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे 10वीं कक्षा हिंदी विषय का प्रथम घटक सर्वकष मूल्यमापन घटक परीक्षा। विषय है हिंदी और इस परीक्षा पेपर के कुल अंक है 20। तो दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी विषय का प्रथम घटक चाशनी प्रश्न पत्र का स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, प्रथम घटक सर्वंकष मूल्यमापन 10वीं कक्षा प्रश्न पत्र में अपने पाठ्यपुस्तक पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, प्रश्न पहला होगा, पाठों में से जो गद्य पाठ है उन पर आधारित प्रश्न पहला पूछा जाएगा। तो दोस्तों, जो 10वीं कक्षा के प्रथम सत्र के पहले 6 पाठ हैं, इन पाठों में से गद्य पाठों में से एक पाठ में से एक पैराग्राफ आपको अध्ययन के लिए दिया जाएगा और उस परिच्छेद के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो दोस्तों, प्रश्न पहला होगा आकलनात्मक प्रश्न। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा, आपको आकृतिबंध पूरा करना है, यानी 4 चौकट दी जाएगी, उसमें उस प्रश्न का सवाल जो पूछा जाएगा उनके उत्तर इस चौकट में आपको लिखने हैं। और दोस्तों, इसके बाद आपको दिया जाएगा कोष्टक, दिया जा सकता है, कोष्टक आपको पूरा करना है, या तख्ता आपको दिया जाएगा, नहीं तो आपको यादी बनानी पड़ सकती है। यह प्रश्न आपको, इनके उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखने हैं। तो अगला प्रश्न होगा घटनाओं को उचित क्रम लगाना। दोस्तों, जो हमारे पठित गद्य पाठ है, इनमें कुछ घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन है। तो इन घटनाओं को हमें क्या करना है, क्रम से लिखना है। वह नीचे ऊपर दी जाएगी, सवाल के प्रश्न के स्वरूप में आपको उनको क्रमबद्ध लगाना है। और दोस्तों, इसके साथ प्रश्न पूछा जा सकता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो दोस्तों, जो पठित परिच्छेद आपको दिया गया है, इनमें से आपको कुछ पंक्तियाँ चुनकर दी जाएगी और इन पंक्तियों में से कुछ शब्द निकाले जाएंगे या गायब होंगे। आपको क्या करना है, वह परिच्छेद पूरा पढ़कर सही उत्तर चुनकर सही शब्द उस रिक्त जगह पर आपको भरना है। और दोस्तों, इसके साथ इस प्रश्न पहले में पठित गद्य पाठ पर आधारित शब्द युग्म भी आपको ढूंढने होंगे। इसके साथ आपको सवाल आ सकता है मुहावरे का अर्थ लिखो। एक मुहावरा दिया जाएगा जो पठित परिच्छेद में दिया गया होगा, उसका आपको अर्थ लिखना है। और दोस्तों, इसके साथ ही प्रश्न पहले में आपको समानार्थी शब्द लिखो, विरुद्धार्थी शब्द लिखो, शब्दों के रूप पहचानो, ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह होगा हमारा पठित गद्य पाठ पर आधारित प्रश्न पहला। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न कौन सा होगा। तो दोस्तों, दूसरा सवाल होगा पठित पाठ्यपुस्तक के आधार पर कविताओं पर आधारित प्रश्न हमें पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा, आपको जो आपने जिन कविताओं का अभ्यास किया है, जो कविता हम अभी तक पढ़े हैं, जिनका हमने अभ्यास किया है, अर्थ समझा है, विचार समझे हैं, इनमें से एक कविता की कुछ पंक्तियाँ आपको इस सवाल में दी जाएगी और वह पंक्तियाँ पढ़कर आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर आपको अपने शब्द में लिखने हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा जाएगा कविताओं पर आधारित आकलनात्मक प्रश्न, यानी चौकट पूरी करो, आकृति पूरी करो, ऐसा
प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसके साथ आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की जगह भरिए, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसके साथ दोस्तों कविता की पंक्तियों का भावार्थ भी आपको लिखना है, यह सवाल पूछा जाएगा। कविताओं में से जो कोई मौलिक पंक्तियाँ होगी कविता की, वह कविता आपको पढ़कर उसमें क्या अर्थ छुपा हुआ है, भावार्थ है, यह आपको अपने शब्द में लिखना है। इसके साथ दोस्तों अगला सवाल पूछा जा सकता है, जोड़ियाँ लगाओ, यानी शब्द दिए जाएंगे, शब्दों की जोड़ियाँ दी जाएगी। अ और ब घट में आपको क्या करना है, सही जोड़ियाँ चुनकर उत्तर लिखना है। इसके साथ आपको दिया जाएगा शब्द युग्मक पर आधारित प्रश्न, यानी कविता में पंक्तियों में जो शब्द दिए गए हैं उनके सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण आपको पहचानने के लिए सवाल पूछा जा सकता है। इसके साथ दोस्तों आखिरी प्रश्न पूछा जा सकता है, आकृतिबंध पूरा करो, यानी चौखट दी जाएगी, उसमें आपको अपने कविता से आपको क्या संदेश मिलता है, कौन से प्रमुख भाव है, विचार है, यह आपको अपने शब्दों में लिखना है। दोस्तों इसके साथ प्रश्न पहला और दूसरा हमारा आपकी समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। और प्रश्न तीसरा होगा दोस्तों व्याकरण पर आधारित प्रश्न या शब्द संपत्ति पर आधारित व्याकरणात्मक सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न कौन सा होगा, संज्ञा पहचान कर भेद लिखो, या संज्ञा जो संज्ञा शब्द दिया जाएगा उसका सही वाक्य में आपको इस्तेमाल करना है, प्रयोग करके वह वाक्य आपको अर्थपूर्ण बनाना है और लिखना है। या सर्वनाम यह शब्द दिया जाएगा, आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे, इनमें से आपको सर्वनाम पहचान कर उत्तर लिखना है, यह वाक्य में प्रयोग करना आपको पड़ सकता है। तो दोस्तों इसके साथ ही सवाल पूछा जा सकता है कि मुहावरे का सही उपयोग करो, यानी एक वाक्य दिया जाएगा उसमें मुहावरे का दूसरा अर्थ दिया जाएगा, आपको क्या करना होगा, नीचे 3-4 मुहावरे दिए जाएंगे, उनमें से सही मुहावरा जो बैठा है वहाँ पर वह उसमें कुछ बदल करके आपको सही मुहावरे का चयन करके फिर से वह वाक्य लिखना पड़ सकता है। इसके साथ दोस्तों अगला सवाल पूछा जा सकता है, काल परिवर्तन करना, यानी भूतकाल में वाक्य दिया जाएगा, आपको भविष्य काल में उसको रूपांतरित करना होगा, वर्तमान में काल में दिया जाएगा उसको आपको भूतकाल में बदलना होगा। तो दोस्तों काल पर आधारित यह सवाल पूछे जाएंगे, यानी काल परिवर्तन कीजिए, भूतकाल होगा वर्तमान काल में कीजिए या भविष्य काल में कीजिए, वर्तमान काल होगा तो उसका भूतकाल में कीजिए या भविष्य काल में कीजिए, अगर भविष्य काल होगा तो उसका भूतकाल में या वर्तमान काल में आपको उस वाक्य का रूपांतर करना होगा। इसके साथ दोस्तों अगला सवाल पूछा जा सकता है, क्रिया के रूप लिखना, यानी क्रिया के जो रूप है प्रथम या द्वितीय वह आपको लिखना है, जैसे डालना, डालाना, डलवाना, भागना, भगाना, भगवाना, ऐसे जो रूप है प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक वह सवाल आपको पूछा जा सकता है, इनका उत्तर आपको सही तरीके से लिखना है। इसके साथ ही दोस्तों व्याकरण पर आधारित शब्द संपत्ति पर आधारित सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। विरुद्धार्थी शब्द लिखो, समानार्थी शब्द लिखो, क्रिया के रूप लिखो, काल परिवर्तन करना, ऐसे कई सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान सरल प्रश्न पत्र होगा अपनी प्रथम घटक चाशनी परीक्षा का। और दोस्तों आपको अभ्यास करके ही बिना किताब या कोई भी गाइड, कोई भी मार्गदर्शक का इस्तेमाल किए बगैर आप यह प्रश्न पत्र आराम से, सहजता से, आसानी से इनके उत्तर आप लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको 10वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना है तो हिंदी विषय की तरफ ध्यान दो, हिंदी विषय हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक
दिला सकता है। बहुत आसान यह विषय होता है, सिर्फ हमें एक बार पढ़ने से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।